अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑपरेशन है इंसर्शन का। इंसर्शन इनसाइड द अरे। अगर हम कोई एलिमेंट अरे के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ओके। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक अरे गिवन है, लेट्स सपोज इंसर्शन से मुराद ये है एडिंग एलिमेंट इनटू द अरे, कि हम अरे के अंदर एलिमेंट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या ऐड करते हैं। ओके। अब अरे के अंदर हम एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्शंस हम कर सकते हैं एट एंड ऑफ द अरे, बिगिनिंग ऑफ द अरे, एंड देन एट पर्टिकुलर इंडेक्स। किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे भी हम इंसर्शन कर सकते हैं। सो चार किस्म, एक इंसर्शंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंट ऑपरेशंस हमारे पास आ गए। कैसे पॉसिबल है? लेट्स सपोज उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक अरे बना लूँ, थ्री 5 7 9 एंड 11, इंडेक्स इसके 0 1 2 3 एंड 4, नेम ऑफ द अरे, सो ऑन। अब अगर कोई मुझे कहता है कि आप बिगिनिंग पे एट द स्टार्ट ऑफ अरे आप एलिमेंट इंसर्ट कर लें, हम ये ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई कहता है कि आप लोकेशन नंबर 2 पे एलिमेंट इंसर्ट कर लें तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई मुझे कहता है कि जी आप एंड पे एलिमेंट इंसर्ट कर लें तो हम वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने ये भी सोचना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई ये कहे कि जी आप इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट कर लें या आप एंड पे कर लें या आप स्टार्ट में कर लें। आप इंसर्शन कर सकते हैं। आपको कोई ये भी कह सकता है कि जी फॉर एग्जांपल लोकेशन नंबर 2 या इंडेक्स नंबर 2 के बाद आप एलिमेंट इंसर्ट कर दें। लोकेशन नंबर या इंडेक्स नंबर 2 के बाद आप एलिमेंट इंसर्ट कर दें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। सो ये मेरे पास एक अरे है 5 एलिमेंट की। इस दफ़ा मैंने साइज़ नहीं लिखा क्योंकि मैं इधर ही इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। साइज़ लिख लूँ तब भी कोई इशू नहीं है, साइज़ ना लिखूँ तब भी कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया कि मेरी मर्जी मैं इनिशियलाइजेशन के अंदर जितनी भी वैल्यू दे दूँ तो वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली रिजर्व कर लेगा कि ये इस अरे का क्या है, साइज़ है। ओके। अब मैं कोई पार्टिकुलर एलिमेंट जो इंसर्ट करूँगा, मेरे पास वो एलिमेंट भी होना चाहिए। लेट्स मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास इंट वैल्यू इज़ इक्वल टू 20, वैल्यू इज इक्वल टू 20, कि मैं 20 की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब कहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ? मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि जी जो एलिमेंट नंबर 7 है उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब एंड के इज इक्वल टू 7, के इज इक्वल टू 7। मैं देख ले अरे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। इंडेक्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा कि मैं किस इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ, 2 पे कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा कि मैं इस एलिमेंट की जगह पे या इस यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट तो आप कर लेंगे लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये इस वैल्यू को आप डिलीट कर दें, इस वैल्यू को आप डिलीट कर दें। व्हाट विल हैपन नाउ, ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी अब? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो ये कहाँ पे जाएगी? ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जाएगी। सो इसका मतलब है कि मैंने जिस लोकेशन पे इंसर्शन करनी है उससे पहले मुझे क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स को मुझे मूव करना होगा टू द डाउनवर्ड, टू दी डाउनवर्ड। हम दो टर्म्स यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड से मुराद ये है कि मैं लास्ट पे जा रहा हूँ और अपवर्ड से मुराद ये होगा कि मैं स्टार्टिंग पोजीशंस पे जा रहा हूँ। सो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इन एलिमेंट्स को मूव करना होगा यहाँ पे, एलिमेंट्स को मुझे मूव करना होगा यहाँ पे। सो आप लोग फार लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और वाइल लूप के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फार i इज इक्वल टू 0
i इज़ लेस देन 5 i प्लस प्लस। अब ये मेरे पास सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स, ताकि मुझे एक्सेसिबल हो जाए सारे एलिमेंट्स, उसके बाद मैं उसे क्या कहता हूँ कि एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि जब i की लोकेशंस यहाँ पे आ जाए, i 7 पे आ जाए, if i इज इक्वल टू 7, i इज इक्वल टू 7, जब i की पोजीशन 7 तक हमारे पास, मतलब i के अंदर जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर वैल्यू मेरे पास 7 पे आ जाए, तो फिर आप क्या कर लो, ये कंडीशन चेक हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट नहीं करना, सबसे पहले आपने इन एलिमेंट्स को मूव करना है। कैसे करेंगे मूव, अब कैसे करेंगे मूव जी, कैसे प्लस करेंगे जी, i प्लस प्लस तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे जी लूप के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम वाइल लूप लगा लें तो वाइल लूप ये काम हमें आसानी के साथ कर सकता है। कैसे कर सकता है, कोई आइडिया किसी को? फार लूप मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं वाइल लूप के थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन वाइल लूप के थ्रू मैं कैसे कर लूँ? जी यहाँ पे मैं काम ये करना चाहता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे लेना चाहता हूँ, इंट j, और j को मैं असाइन करना चाहता हूँ। टोटल मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, मैं एक वैल्यू लेना चाहता हूँ, इंट n इज़ इक्वल टू 5। ये 5 मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैरे के अंदर मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेना चाहता हूँ, इंट j इज़ इक्वल टू n, j इज़ इक्वल टू n। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, अब ये n मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5। अब मेरे पास चूंकि मैंने इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मेरे पास उसके साइज़ को मैंने बढ़ाना होगा कि मेरे पास अब एलिमेंट्स कितने होंगे इंसर्शन के बाद। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ n इज़ इक्वल टू n प्लस 1, n इज़ इक्वल टू n प्लस 1। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि वाइल इंसर्शन मैंने कहाँ पे करनी है, लेट्स सपोज इंडेक्स मैंने अब यहाँ पे लिख दिया कि मैं इस इंडेक्स पे इंसर्शन करना चाहता हूँ। वाइल j इज़ ग्रेटर देन k, वाइल j इज़ ग्रेटर देन k, कि जब j k से ग्रेटर हो। अब j की वैल्यू क्या है हमारे पास, n, और n के पास क्या वैल्यू है, 5 इज़ ग्रेटर देन, और k के पास क्या वैल्यू है, 2। कंडीशंस हमारे पास क्या है, ट्रू। फिर उसके बाद मैं क्या कहता हूँ इसको, इस कंडीशंस को समझ, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। k के पास क्या वैल्यू है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये अब कौन सा इंडेक्स बन गया, 3, ये वाला इंडेक्स बन गया। और 3 पे मैं k के पास क्या वैल्यू है, 2। सो ये सिचुएशन ये बन गई हमारे पास, अरे ऑफ 3 इज इक्वल टू अरे ऑफ 2। अरे ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है, 7, वो 7 वैल्यू किसको असाइन कर दो, इंडेक्स 3 को असाइन कर दो। सो ये जो 7 वाली वैल्यू है ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। चूँकि अभी तक मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है, तो इसके बाद j इज इक्वल टू j प्लस 1, j प्लस 1। अब j की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सॉरी j माइनस 1,
क्योंकि हमने डाउनवर्ड मूव करना है, j-1। सो j की वैल्यू हमने एक डिक्रीमेंट कर दी। सो ये वैल्यूज़ तब तक ये डिक्रीमेंट करता जाएगा कि जब तक आपके पास ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मूव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक इंडेक्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे जब मैंने ये कर दिया n = n+1, तो जैसे ही ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मूव हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैंने क्या करना होगा, एलिमेंट मैंने कौन सा इंसर्ट करना है, ये, और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी कि अरे ऑफ, लेट्स सपोज j को हम दोबारा सेट कर लेंगे कि वो इस लोकेशंस के पास आ जाए, अरे ऑफ j, या इवन आप लोग अरे ऑफ 2 = जो वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करनी है 20, वो यहाँ पे आ जाएगी। सो आपके पास एलिमेंट्स भी सारे मूव हो गए, और फिर आपने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड लोकेशंस पे जिस इंडेक्स पे आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते थे वहाँ पे आपने वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर दी। आपने सिर्फ ये जो काम करना है ना, ये वाला, इसको आपने समझना है। अब लेट्स सपोज आपसे कोई ये कहे कि आपने बिगिनिंग पे करनी है या एंड पे आपने करनी है, इंसर्शन आपने एंड पोजीशंस पे करनी है। एंड पोजीशंस के लिए इंसर्शन आसान है। कैसे आसान है? फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ कि फॉर i एंड i = 0, i < 5 और i ++। मैं कहता हूँ सी आउट अरे ऑफ i, मुझे क्या प्रिंट करके देगा, कितने एलिमेंट्स अरे के अंदर, 5 मुझे प्रिंट करके देगा। मैं यहाँ पे सिंपली एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ कि अरे ऑफ i = लेट्स सपोज मैं 20, फिर मैं कहता हूँ फॉर i = 0, i < 5, i ++। यहाँ पे क्या हो रहा है, i = 0, i < 5, i ++। पहले इटरेशंस पे वैल्यू प्रिंट कर लेगा 3, दूसरे इटरेशन पे कौन सी वैल्यू प्रिंट कर लेगा, 5। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन है 10, 9, 11। उसने जब 11 प्रिंट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, i की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अच्छा 6, जब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं 6 < 5, कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ इसे, अरे ऑफ i = 20, i के पास कौन सी वैल्यू है, i के पास 5 इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6। तो यहाँ पे बेसिकली अब अरे ऑफ 6 आप क्या असाइन कर लें, 20 आप एलिमेंट असाइन कर लें यहाँ पे। किस पे, ये वाली, ये सारे आप क्या कर लें, एक लूप के अंदर कर लें, एक ही लूप कर लें, एक ही लूप कर लें, या इवन इसको अगर आप लोग सेपरेट लूप के अंदर कर लें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक काम करना होगा। वो काम आपको क्या करना होगा, आइडिया बेसिकली यही है, थोड़ा सा इसके अंदर काम यही करना होगा आपको, एंड i = 0 आपने ऊपर डिक्लेयर करना होगा, i आपने क्या करना होगा, ग्लोबल बनाना होगा। अब इसका इफेक्ट फिर फॉर या इवन सिंपली डिक्लेयर कर दें इसको, i = 0, i < 5 और i ++, सी आउट i, इवन इसको आप सेपरेट ब्लॉक के अंदर कर दें। अब उसके बाद आप कर लें अरे ऑफ i = 20, दोबारा आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लें। अब i की वैल्यू लास्ट टाइम पे यहाँ पे क्या हो गई थी हमारे पास, 5। फर्स्ट लोकेशंस पे 0 इंडेक्स पे उसने वैल्यू प्रिंट कर दी, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। जैसी i की वैल्यू 5 हो गई तो 5 < 5, कंडीशंस क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स। तो फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और अरे ऑफ 5 में वो क्या प्रिंट कर लेगा, 20 की वैल्यू प्रिंट कर, क्योंकि आपके पास जो अरे है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ये बन रही है, 2, 4, 6, 8 और
10, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इंडेक्स आपके पास 4 ही बन रहा है। सो जब लूप एग्जिट कर रहा था तो आई के पास क्या वैल्यू थी, 5 थी। सो अब मैंने फिर क्या किया, 5 को मैंने जस्ट उसी लोकेशन पे मैं उसे कह रहा हूँ कि आप असाइन कर दें एंड रेंट एंड। तो ये आपके पास एंड पे है। सो दो किस्म की इंसर्शंस हमने देख ली। अगर आप पर्टिकुलर लोकेशंस पे इंसर्ट करना चाहते हैं और अगर आप किसी एंड पे करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कोई ये कहे कि जी मुझे स्टार्ट पे इंडेक्स 0 पे क्या कर लें, इंसर्ट करके दे दें, कोई भी एलिमेंट आपको वो कहता है इंसर्ट करके दे दें। सबसे पहले आपने क्या करना होगा ये अरे है आपके पास ऑफ साइज 5। आपने सबसे पहले कोड के अंदर इस साइज को इंक्रीज करना है। इस साइज को आपने इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे एलिमेंट 1 बाय 1 आप लोगों ने ऐसे मूव करने हैं, ऐसे मूव करने हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे मूव कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास एक लोकेशन फ्री, ये 0 इंडेक्स वाली जो लोकेशन है ये आपके पास फ्री रह जाएगी। और फिर आपने क्या करना होगा, इसके अंदर इंसर्शन करनी होगी। सो 3 किस्म की इंसर्शन आप लोग कर सकते हैं। इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, इंसर्शन आफ्टर एट द एंड ऑफ अरे, इंसर्शन एट द स्टार्ट ऑफ अरे। आप लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जो एलिमेंट है वो भी मैं आप लोगों के सामने ही मैंने डिक्लेयर किया कि ये मैंने एलिमेंट इंसर्ट करना है। आप लोग प्योरली यूज़र के बेस पे करना चाहते हैं, मतलब आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, एलिमेंट्स भी यूज़र से एंटर करना चाहते हैं और जो एलिमेंट्स यूज़र इंसर्ट करना चाहता है वो भी आप यूज़र से लेना चाहते हैं। इवन पोजीशन भी आप यूज़र से ले लें, पोजीशन भी आप क्या कर लें, यूज़र से ले लें। आपने तब भी ये जो फॉर लूप हम लिखते थे कि जी फॉर व्हाइल लूप की सूरत में j इज़ ग्रेटर देन k, या इवन अगर आप लोग फॉर लिखते हैं कि फॉर एंड i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस। अब ये n क्या है, ये जो यूज़र टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करेगा। सिमिलरली पोजीशंस, आप यूज़र से कह लें कि जी इस एंटर दी पोजीशंस, कि मुझे कोई पर्टिकुलर पोजीशंस क्या कर लो, आप बता दो। तो वो आपने क्या करना होगा कि इफ़ array of I इज इक्वल टू पोजीशन, अगर इस पोजीशंस पे I पहुंच गया तो फिर आप क्या कर लो, जहाँ पे हमने ये कंडीशंस लगाई थी कि आप फिर सारे एलिमेंट्स क्या कर लें, मूव कर दें, डाउनवर्ड मूव कर दें और फिर उसके बाद आप क्या कर लें, इंसर्शन कर लें। तो आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, खुद अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, आप सारे एलिमेंट्स भी यूज़र से ले लें, पोजीशन भी यूज़र से ले लें कि आप किस पोजीशंस पे एंटर करना चाहते हैं और उसके बाद एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना चाहते हैं, सो ऑन। सिमिलरली एक और प्रैक्टिस भी कर लें कि जी आई वांट टू इंसर्ट एलिमेंट आफ्टर द इंडेक्स 2, आफ्टर द इंडेक्स, मैं सेकेंड इंडेक्स के बाद एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। इन द सेम वे मैं इंडेक्स 2 से पहले एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंडेक्स 2 से पहले एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। फिर आपने क्या करना होगा, अगर यहाँ से आपने पहले जो 2 इंडेक्स है इससे पहले आपने इंसर्ट करना है तो आपने ये एलिमेंट सारे मूव करने हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि जी आपने इंडेक्स 2 के बाद एलिमेंट इंसर्ट कर लें, तो इंडेक्स 2 के एलिमेंट्स को आपने मूव नहीं करना, बल्कि आपने उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपने क्या करने हैं, सारे मूव्स करने हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? ओके।